हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में स्वागत है आप सबका। जहां पर आज हम बात कर रहे हैं HTML के अंदर हम रोस्पिन एंड कोस्पिन का यूज किस कोडिंग करेंगे अपनी फाइल में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, तो नॉर्मली हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आते हैं जहाँ पर मैंने कुछ बेसिक सेटअप कोड लिख के रखा हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, HTML हेड टाइटल, देन बॉडी, देन बैकग्राउंड का कलर एंड देन टेक्स्ट का कलर लिख के रखा हुआ है। टेबल के अंदर हम रोस्पिन एंड कोस्पिन का यूज करके हम कुछ ऐसा डेटा किससे कोडिंग बनाएंगे वो हम देखेंगे आज। तो चलते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले टेबल स्टार्ट करते हैं। टेबल के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे आना है, टेबल टैग लेना है। यहाँ पे हमने टेबल टैग लिया एंड देन यहाँ पे क्लोज किया। इसके अंदर हमने टेबल की एक रो लेनी है। टेबल रो लेके स्टार्ट किया, देन क्लोज करके हमने टेबल की हेडिंग बना लेनी है। हेडिंग के अंदर मैंने पहली हेडिंग लिखा नेम का, तो यहाँ पे इसी को हमने डुप्लीकेट कर लिया। नेम के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लास, तो यहाँ पे हमने क्लास यूज किया एंड यहाँ पे हमने आके रोल नंबर यूज किया एंड उसके बाद हमने यहाँ पे आके सब्जेक्ट यूज करना है। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट यूज करा एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे मार्क्स एंड देन यहाँ पे हमने इमेज भी यूज करा है। कंट्रोलर से सेव किया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से डेटा हमने बनाना है, जिसके अंदर हमने डेटा का रिकॉर्ड सिंपल लिखा हुआ है, हेडिंग बनी हुई है। देन यहाँ पे नेम, क्लास, रोल नंबर एंड यहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे हमने अलग अलग दो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं एंड देन इमेज। तो ऐसा डेटा बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। आप यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरह से नेम, क्लास, रोल नंबर एंड देन सब्जेक्ट एंड मार्क्स और इमेज आ रहा है। इसको पहले बॉर्डर के अंदर कवर करना है, तो हमने आना टेबल के अंदर एंड यहाँ पे हमने लगा देना है बॉर्डर। तो यहाँ पे बॉर्डर इज इक्वल टू, उसके बाद हमने यहाँ पे सेव किया एंड यहाँ पे आके इसे रिलोड किया। तो आप यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरह से बॉर्डर हमारा बॉर्डर एरिया में टेबल आ चुका है। उसके बाद मुझे दूसरी हेडिंग चाहिए, तो यहाँ पे मुझे रो क्लोज किया हमने। यहाँ पे आके हमने नेक्स्ट TR स्टार्ट करना, क्लोज एंड अगेन हमने TH लिया हेडिंग। अब हमारे पास सब्जेक्ट के अंदर 3 हेडिंग्स है, तो हमने यहाँ पे हेडिंग्स का नेम दे देना है। सबसे पहले हिंदी दिया मैंने एंड इसी को हमने डुप्लीकेट किया। यहाँ पे हमने मैथ लिख लिया एंड यहाँ पे हमने इंग्लिश लिख दिया। कंट्रोलर से सेव किया एंड यहाँ पे आके इसे रिलोड किया। आप यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरह से हमारी जो हेडिंग है वो इसी लेफ्ट पॉइंट से ही उठा रहा। अब सबसे पहले हमने नेम की रो को इक्वल करना है एंड यहाँ पे हमने क्लास एंड रोल नंबर को भी 2 रो के इक्वल कर देना है। तो सबसे पहले हमने आना है यहाँ पे, सबसे पहले जो हमारा नेम वाला बॉक्स है यहाँ पे आके हमने रोस्पिन लगाना है। रोस्पिन इज इक्वल, अब यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ एक तो हमारी सब्जेक्ट वाली लाइन और दूसरी हमारी हेडिंग वाली लाइन, यानी 2 रो को कंबाइनिंग कर रहा है। तो यहाँ पे हमने रोस्पिन लगा देना 2 का। जैसे हमने यहाँ पे सेव करना एंड यहाँ पे आके इसे रिलोड करोगे, यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस तरह से हमारा जो नेम वाला बॉक्स है वो 2 रो को कवर करके यहाँ पे सिंगल रो में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे मान लो मुझे क्लास को भी करना है, तो यहाँ पे भी हमने लगाया रोस्पिन इज इक्वल टू, ऐसे ही हमने रोल नंबर पे भी लगा दिया एंड यहाँ से रोस्पिन इज इक्वल टू एंड यहाँ पे हमने आना है एंड यहाँ पे मार्क्स। अब यहाँ पे अगर सेव करते हो और यहाँ पे आके इसे रिलोड करोगे तो कुछ इस तरह से हमारी जो हेडिंग है वो शो कर रही है। अब यहाँ पे मार्क्स एंड इमेज पे भी लगाना है, तो हमने यहाँ पे आना है मार्क्स वाले रो पे। यहाँ पे भी हमने रोस्पिन लगा देना है 2 का एंड यहाँ पे इस पे भी हमने लगा दिया रोस्पिन 2 का एंड यहाँ पे सेव किया। अब यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस तरह से हमारा जो डेटा है वो आ रहा है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखोगे सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक ही होता है, तो वो एक डेटा तो हमारा यहाँ पे एडजस्ट हो गया, बाकी 2 के लिए स्पेस नहीं थी तो वो यहाँ पे आगे शिफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर हमने डिवाइडेशन करनी है सब्जेक्ट के अंदर, तो यहाँ पे हम डिवाइडेशन के लिए लगाएंगे कोस्पिन इज इक्वल 3 सब्जेक्ट हमने उसके अंदर एडजस्ट करना है, तो हमने कोस्पिन 3 का लगा दिया। आप यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरह से जो हमारा डेटा है वो प्रॉपर फॉर्म में सेट हो चुका है। उसके बाद अब अगेन मान लो मुझे रो बनानी है एक डेटा के लिए, तो यहाँ पे हम अगेन एक टेबल रो लेंगे एंड देन क्लोज करके यहाँ पे टेबल डेटा लेंगे एंड यहाँ पे हमने नेम लिख देना है एंड उसके बाद हमने इसी को डुप्लीकेट कर देना है। यहाँ पे हमने क्लास लिख दिया एंड यहाँ पे हमने रोल नंबर लिख देना है
एंड यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के मार्क्स लिख देने हैं। एंड यहाँ पे हमने सब्जेक्ट का मार्क्स लिखा एंड इसको भी डुप्लीकेट करके यहाँ पे अगेन टोटल बना दिया। एंड अगेन एक और यहाँ पे डुप्लीकेट करके इमेज टैग के लिए इमेज टैग लगा दिया। एंड यहाँ पे हमने सोर्स दिया एंड यहाँ से हमने इमेज लगा दिया। इमेज को हाइट भी दे दिया यहीं पे ताकि इमेज हमारी प्रॉपर फॉर्म में आ जाए। यहाँ पे 50 दिया एंड यहाँ पे हमने जो इसकी विड्थ थी उसको भी 50 दे दिया। कंट्रोल एस से सेव किया एंड यहाँ पे आके इसे रिलोड किया तो आप देखोगे कुछ इस तरह से हमारा जो डेटा था वो प्रॉपर फॉर्म में आ रहा है। अब यहाँ पे हमने जो यहाँ पे एन टाइप हो गया है यहाँ से इसे हटा देना है। एक और डेटा लेना है हमें, यहीं पे इसे कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देना है। कंट्रोल एस से सेव किया एंड यहाँ पे आके इसे रिलोड करके कुछ इस तरह से हमारा जो डेटा है वो आ चुका है। अब इसके ऊपर फ्रेंड्स मैंने हेडिंग बनानी है, तो हेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले मुझे एक ऊपर रो चाहिए। तो हमने स्टार्टिंग में आ जाना है एंड टेबल के बाद हमने एक टेबल रो बना देनी है। एंड टेबल रो क्लोज करके एक टेबल हेडिंग बनाया, यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। एंड इसके अंदर हमने लिख देना है डेटा रिकॉर्ड, डेटा रिकॉर्ड। कंट्रोल एस से सेव किया एंड यहाँ पे हमने आके इसे रिलोड कर दिया। अब यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरह से हमारा जो डेटा है लेफ्ट पॉइंट दिखा रहा है। अब मुझे ये सेंटर पॉइंट पे रखना है। सबसे पहले इसके अंदर हमने डिवाइडेशन कितनी करनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने इसके अंदर 8 डिवाइडेशन करनी है जिसके अंदर हमारे सारे कॉलम्स इसी में एडजस्ट हो जाएं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे कॉल स्पेन 8 का। यहाँ पे हमने 8 किया, कंट्रोल से सेव किया एंड यहाँ पे आके इसे रिलोड कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो इस फॉर्म में हमारा जो डेटा था वो आ चुका है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।